नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज़। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। राजस्थान में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्री को दिलाएंगे शपथ। सरकार बनने के 25 दिन बाद भी अभी तक शुभ मुहूर्त के इंतजार में नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। 10 महीने बाद CHO भर्ती परीक्षा रद्द। अब 3 मार्च को दोबारा होगी परीक्षा। SOG ने जांच से माना लीक हुआ था पेपर। 10 महीने पहले 19 फरवरी को 3551 पदों के लिए हुई थी भर्ती, जिसको सरकार ने रद्द कर दिया है। अयोध्या में मोदी करेंगे 8 किलोमीटर लंबा रोड शो। 51 जगहों पर PM पर होगी पुष्प वर्षा। 500 वैदिक छात्र वेद मंत्र से करेंगे PM का स्वागत। देश भर में कोरोना के 797 नए केस, 5 की मौत। 7 महीने बाद इतने मामले, एक्टिव केस 4000 के पार। JN1 वेरिएंट के कुल 145 मामले आए सामने। सुकन्या समृद्धि योजना में अब 8.2% ब्याज मिलेगा। टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में 0.1% की बढ़ोतरी। अन्य स्कीम्स के लिए बदलाव नहीं। ये लगातार 6वीं तिमाही है जब सरकार ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दादा ने सोमनाथ मंदिर डिजाइन किया, पोते ने राम मंदिर। संतों ने मॉडल अप्रूव किया। डिजाइनर सोमपुरा बोले 2500 साल तक सुरक्षित रहेगा मंदिर। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में 12:30 बजे होगी प्राण प्रतिष्ठा। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार दूसरी बार बने JDU के अध्यक्ष। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगी मोहर। ललन यादव ने पद छोड़ा, खुद नीतीश का नाम क्या प्रस्तावित। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग इंडिया के लिए चुनौती। ममता बोली बंगाल में भाजपा TMC की सीधी टक्कर। महाराष्ट्र में शिवसेना UBT 23 सीटों पर अड़ी। 4 महीने बाद होने वाले आम चुनाव में 23 दलाए साथ BJP को देंगे कड़ी टक्कर। राजस्थान के पहाड़ों में मिला पेट्रोल का खजाना। रिसर्च पेपर से खुला 60 करोड़ साल पुराना राज तेल भंडार का पाकिस्तान बॉर्डर तक लिंक। आपको बता दें पेट्रोल का ये खजाना 600 मीटर नीचे राजस्थान के जोधपुर नागौर की चट्टानों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक मिले भंडार। यूपी पुलिस में SI सहित 921 पदों पर निकली वैकेंसी। 28 साल तक एज लिमिट, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की हाल ही में 60,000 भर्तियां निकाली थी। नए साल में 20,000 रुपए में करे विदेश यात्रा। 4 देशों ने वीजा फ्री एंट्री शुरू की। जाने सस्ती फ्लाइट और होटल बुकिंग के क्या है तरीके। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के कंधे पर सजेगी शिवाजी की राज मुद्रा। नेवी ने लॉन्च किया नया एपोलोट्स। जानिए क्या है इसका मतलब। 139वीं स्थापना दिवस पर नागपुर में कांग्रेस की मेगा रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल प्रियंका समेत लाखों कार्यकर्ता जुटे। पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत। नीना सिंह बनी CISF की पहली महिला चीफ। CBI की ज्वाइंट डायरेक्टर रही थी। सीना बोरा मर्डर, जिया खान सुसाइड जैसे हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मोदी योगी समेत 5 लोग रहेंगे मौजूद। आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के मुख्य पुजारी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी रामलला को दिखाएंगे आईना। विदेश मंत्री S जयशंकर से मिले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का दिया न्योता। कहा उनसे यूक्रेन जंग के समाधान पर करूंगा चर्चा। JDU अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे को बिहार के CM नीतीश कुमार ने बताया गलत। JDU की बैठक को बताया सामान्य मीटिंग। तेजस्वी बोले महागठबंधन में सब कुछ ठीक। उग्रवादी संगठन उल्फा और केंद्र सरकार के बीच हुआ शांति समझौता। 700 कैडरों ने किया सरेंडर। हाफिज सईद प्रत्यर्पण मामला, भारत ने जरूरी दस्तावेज पाकिस्तान को भेजे। विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकी हमारे देश में मोस्ट वांटेड। 26/11 हमले का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले लोगों का दिल जीतना सेना की जिम्मेदारी। ऐसी गलती न करें जिससे भारतीय नागरिकों को ठेस पहुंचे। हमें आतंकवादियों को खत्म करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ओलंपियन योगेश्वर दत्त का अटैक। बोले अखाड़े में राजनीति करने आए पहलवान अब राजनेता हो गए, सब मोदी को हटाने में लगे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी की बड़ी मुश्किलें। हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन की खरीद से जुड़े मामले में ED की चार्जशीट में आया नाम। आप पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही मोदी सरकार। WFI के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह के पहलवानों पर लगाया राजनीति करने का आरोप। बोले राहुल गांधी उनसे मिलने गए और उनके साथ मैट पर कुश्ती की। ये सब खिलाड़ी नहीं करता है। मुझे हराने के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया उसे मैं अभिमन्यु बनकर तोड़ नहीं सका। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने ली छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव हार की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला। डॉक्टर चयनिका उनियाल को दी उत्तराखंड लोस चुनाव मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। RSS संघ के गढ़ नागपुर से कांग्रेस का शंखनाद। भाजपा पर राहुल गांधी का वार। बोले देश में आज 2 विचारधारा की लड़ाई। लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगी BJP। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने कहा अगर EVM से जुड़ी चीजों को ठीक नहीं किया गया तो भाजपा को ही मिलेगी जीत। अब मुझे पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक नई भूमिका के लिए भेजा है। JP नड्डा से मिले कैलाश विजयवर्गीय ने BJP राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा। CAA को लेकर अमित शाह की वार पर ममता बनर्जी का पलटवार। बोली नागरिकता के मुद्दे पर BJP लोगों को गुमराह करने का काम कर रही। बंगाल में इंडिया गठबंधन को लेकर भी किया साफ रुख।
कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर लगी रोक। भारत सरकार की अपील से मिली बड़ी राहत। डेरा प्रमुख राम रहीम पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। मानहानि केस में यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को नोटिस। कल फिर होगी कोर्ट में सुनवाई। 2002 दंगों से जुड़े 95 गवाहों की सुरक्षा वापस। 15 साल पहले एसआईटी की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया था आदेश। न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा चीन। शिनजियांग प्रांत की सैटेलाइट तस्वीरों से शक गहराया। यूएस एक्सपर्ट बोले ऐसा हुआ तो तनाव बढ़ेगा।